जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शनि यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव में बैठे यानी मेष लगन वालों के लिए शनि अगर चौथे भाव में बैठे हों तो कैसे फल देंगे। कहते हैं सुख स्थान में दुख कारक शनि, और वो दुख कारक इसलिए क्योंकि शनि का एक कारक दुख भी है। तो वो शनि आपकी राशि यानी आपके लगन से, मेष लगन से चौथे घर के अंदर कैसा फल देंगे, क्योंकि शनि है लाभ कारक, दंड कारक, कर्म कारक ग्रह। काल पुरुष यानी मेष लगन के लिए शनि को दसम और 11वें स्थान का स्वामित्व प्राप्त है, यानी वो ऐसे दो स्थानों का मालिक है जहां से कर्म और लाभ होता है। यहाँ पर बैठकर शनि कैसे फल देंगे, यहाँ पर शनि अस्त हैं तो कैसे फल देंगे, वक्री हैं तो कैसे फल देंगे, वो हमारा विषय आज का रहने वाला है कि इसको हम कह सकते हैं सुख और दुख का साथी शनि। तो आइए देखते हैं शनि अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में बैठे। देखिए शनि को आपके लगन के लिए मित्र नहीं कहा गया, क्योंकि आपके लगन के मालिक मंगल है, और मंगल शनि के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर। मंगल जोशीला है, आप बहुत जोशीले व्यक्ति हैं, आप चौर स्वभाव के हैं, आपके भीतर जल्दी जल्दी से क्रोध भी आ सकता है, लेकिन शनि बिल्कुल उसके विपरीत है, धैर्यवान है। अब ये शनि चौथे घर में बैठा है जो चंद्रमा की राशि है। तो बहुत बार देखा जाता है मदर के स्वास्थ्य में लगातार होने वाली तकलीफ शनि की वजह से होती है, कि जैसे ही शनि की दशा अंतरदशा आई मदर के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होगी। जैसे ही शनि की दशा अंतरदशा आई या साढ़े साती या ढैया आपके जीवन में आ गई, शनि आपके चौथे घर में बैठ गए चंद्रमा की राशि में, इसका मतलब आपके मन में बेचैनी आनी शुरू, आपको टेंशन, अवसाद, खिन्नता, मन के अंदर परेशानी, सब कुछ होते हुए भी मन किसी न किसी प्रकार से दुखी है, चिंतित है, परेशान है। तो वो इस शनि के चौथे घर में होने की वजह से, क्योंकि चंद्रमा की राशि में शनि का जाना अच्छा नहीं। आपने सुना होगा कि चंद्र शनि योग विष योग बनाते हैं। वो यही है कि मन ही मन आपको द्रवित करता है, ये प्लेनेट मन ही मन आपको टेंशनाइज करता है। ये लगन से चौथा घर आपके मन का है कि मेरे मन में चिंताएं चलनी शुरू हो गई। लगन से चौथा घर आपका भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ठीक है, प्रॉपर्टी मिलेगी, भूमि मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति ढूंढेगा कि मेरे घर में सुख नहीं है, मेरे घर के अंदर किसी ना किसी बात को लेकर परेशानी या कलह चलता रहता है कि मैं जीवन में सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मन ठीक नहीं है, फिर भी मन कहीं ना कहीं से परेशान है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्र की राशि में बैठकर होता है। वहीं दूसरा नेगेटिव प्रभाव आपकी माता और के स्वास्थ्य के लिए इसको अच्छा नहीं माना गया। चौथा घर भूमि का है, जो लोग भूमि से रिलेटेड कार्य करते हैं, यानी ऐसे लोगों को कंस्ट्रक्शन इतना नहीं फलता जितना प्लेन लैंड फलती है। हाँ, मंगल का संबंध अगर इससे है कि मंगल अगर यहाँ इसके साथ हो जाएं, कनेक्शन बना लें, इसके साथ बैठ जाएं या इसको देख लें, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्यों के लिए फायदा हो जाता है। क्योंकि शनि कौन है, दशम भाव, दशम भाव का स्वामी चौथे घर में हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो व्यक्ति के जीवन में कर्म चौथे घर का है। माता के पक्ष से मिल गया कोई कार्य, मामा ने साथ में लगा लिया, मदर कोई काम करती हैं, उन्होंने वो काम बना के आपको सौंप दिया। आप भूमि जमीन जायदाद का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, वाहन का काम कर रहे हैं, इनका सेल परचेज का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क का काम करते हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, आप केमिकल से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं, वो सारे काम आपके लिए सूटेबल है। क्योंकि शनि चंद्रमा की राशि में बैठकर एक केमिकल का बहुत अच्छा योग बनाता है। तो कुछ लोग इससे भी पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि कर्म कारक कहाँ है, चौथे घर में है। तो क्या है, जनता से पैसा कमाना, तो बहुत बार राजनीति से भी पैसा कमा लेते हैं लोग। तो वो स्थिति हमें दिखती है कि भाई शनि दशम का स्वामी होकर दशम को, यानी ऐसा ग्रह कर्म कराना चाहता है, ऐसा ग्रह जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा ग्रह व्यक्ति को शांत नहीं बैठने देता, क्योंकि शनि की लगन पर भी दृष्टि पड़ रही है। लगातार मेहनत, लगातार प्रयास इस शनि की वजह से जीवन में देखे जाते हैं। कि दशम को देखता है तो ये बात पक्की है, अपनी दशांतर दशा में कर्म को बढ़ाएगा, लाभ को बढ़ाएगा, नौकरी मिल जाएगी, अच्छी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि लाभ का मालिक भी है, इसलिए कर्म का और लाभ का संबंध फोर्थ हाउस से है। तो जीवन में वो सब स्थितियां अच्छी रहेंगी जो मैंने आपको बताई हैं। अब शनि के छठे घर पे दृष्टि भी पड़ रही है, छठा घर रोग ऋण रिपू का, बहुत बार बीमारी पे खर्च हो रहा है, ईएमआईज दे रहे हैं, लोन्स पे कर रहे हैं लगातार, शत्रु पक्ष पर पैसा खर्च होगा, मान लीजिए कोई बात हो गई, किसी ने कोर्ट कचहरी कर दी, उसके लिए फिर उस पर पैसा खर्च हो रहा है। थोड़ा सा सावधान रखें, कोशिश ये करें कि व्यर्थ के उलझनों में ना पड़ें, अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखें, व्यर्थ में बीमारी पे पैसा खर्च ना हो, शत्रु ना बनाएं, क्योंकि शनि की ये स्थिति है। अब शनि एक तो लगन के मित्र नहीं,
आपके लिए बाधकेश भी, और शनि शत्रु राशि चंद्र की राशि में बैठे, इसका मतलब शनि की प्लेसमेंट तो अच्छी नहीं है। बस हाँ, शनि जहाँ का मालिक है वो स्थान से उसको वो फॉलो करता है। इसलिए बहुत बार देखा कि व्यक्ति की शनि की दशा चल रही है, व्यक्ति कहता जी मेरा काम चल रहा है, मैं मेहनत करने से घबराता नहीं हूँ, पूरी तरीके से लगा हुआ हूँ, सब चीज़ को देख लूंगा, लेकिन पता नहीं मेरे मन खुश नहीं रहता, मेरे मन में चिंताएं रहती हैं, मैं किसी न किसी प्रकार से परेशान रहता हूँ, कभी अपनी तरफ से, कभी परिवार की तरफ से, कभी सुख शांति की वजह से, कभी किसी काम में अड़चन आ जाती है, कोई मकान बनाने चल दिए तो उसमें रुकावट आ गई, कुछ ना कुछ जीवन में चलता है। लेबर कारक शनि है, तो बहुत लोगों की समस्या होती है कि हमारी तो लेबर ही नहीं टिकती, हमारी तो लेबर ही जीवन में रुकती नहीं है, वो एक दिन आती है, 2-4 महीने काम करते हैं, फिर बदल जाती है, फिर हम और ढूंढते हैं। तो वो सारी चीज़ें शनि चौथे घर में बैठ कर देखते हैं। अब ये शनि यहाँ अस्त हो जाए, अस्त होने के बाद इसके अशुभ प्रभाव में तो कमी आएगी, जैसे मदर के स्वास्थ्य को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मन की स्थिति भी कुछ ठीक होगी। लेकिन अगर ये अस्त नहीं है तो ये धनी योग है, क्योंकि सूर्य पंचमेश है, विद्या बुद्धि का कारक है, दशम से संबंध है, पढ़ाई लिखाई में सब्जेक्ट में लिखिल अच्छा होता है, जो मैंने पढ़ा जो मैंने सीखा उसका मैं कार्य क्षेत्र में प्रयोग कर रहा हूँ, उससे मुझे पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। अगर ये शनि अस्त नहीं है तो, अस्त है तो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है, ये शनि या वक्री है तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। मेहनत में तो कमी नहीं छूटेगी वक्री ग्रह होने के कारण, लेकिन मानसिक चिंता और मानसिक अवसाद, सुख में कमी, ये सब शनि भी आपको यहाँ देने में सक्षम होगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि शनि कर्म और लाभ कारक होते हुए चौथे घर में बैठकर कैसा परिणाम आपको देंगे। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।